Hello my dear CMA Inter students, this side Professor Harsh Agarwal from Akash Agarwal Classes. Welcome to our YouTube channel Akash Agarwal Classes exclusively for CMA. ये वीडियो जितने भी बच्चे CMA इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं इन दिसंबर 24 उन सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप सबके लिए लेके आ रहा हूं पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पास्ट पेपर एनालिसिस विथ एमक्यूपीज, यानी कि सर हमारे पिछले पास्ट ईयर्स में कौन से सवाल पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स हमने मिस नहीं करने चाहिए और साथ में आपके एमक्यूपीज में क्या क्या सवाल पूछते हैं, हर एक चीज ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल को नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए फॉर मोर एक्सक्लूसिवली कंटेंट फॉर CMA। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करना। तो यार हम वीडियो स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं सर CMA इंटर पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि सर प्रीवियस एग्जाम्स में कौन से टॉपिक्स से कितने सवाल पूछे गए हैं और उन सवाल का वेटेज कितना है। सर हमारे एग्जाम 10 दिसंबर को स्टार्ट हो रहे हैं, तो हम लोग को कैसे कैसे उसको प्लान करना है, सर कौन से टॉपिक्स जो है हमने मिस नहीं करना चाहिए, वो सारी बातें मैं आप इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपके सामने दो पेपर लेके आ रहा हूं पास्ट पेपर्स में, अगर आपको बताऊंगा। एक रहेगा आपका दिसंबर 2023 और एक अभी जो रिसेंट वाला आपका अटेम्प्ट हुआ है जून 2024। सबसे पहले अगर आपको पेपर पैटर्न पता रहेगा, सर पेपर पैटर्न के अंदर हमको 30 मार्क्स का क्या आता है, MCQs आता है सर। उसके अलावा आपको कोई भी 7 क्वेश्चंस में से आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 5 क्वेश्चंस, ये आपको बताया गया है। 7 क्वेश्चंस टोटल दिए जाते हैं आपको उसके अंदर ऑप्शन रहता है, कोई भी 5 सवाल आप सॉल्व कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्ट करना है, कौन से क्वेश्चंस के लिए आपको ऑप्ट नहीं करना। तो अगर मैं स्टार्ट करूंगा दिसंबर 23 एंड जून 24 में क्वेश्चन नंबर 2 में 2 पार्ट आते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज 14 मार्क का क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है। पार्ट ए में आपको पहले इसमें पूछा गया था दिसंबर में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा, डिड नॉट वरी। दूसरा है आपका कौन सा वाला, डिप्रिसिएशन, यानी कि सर ये मेरे फंडामेंटल्स वाले पार्ट पूछ रहे हैं। सर फंडामेंटल्स वाले टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। बीआरएस या तो डिप्रिसिएशन पूछा गया है 7 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद अगेन एंड फंडामेंटल वाला टॉपिक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस पूछा गया है और यहाँ पे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पूछा गया है 7 मार्क्स के दोनों प्रैक्टिकल सवाल। अगर आप लोग ऑप्ट करना चाहते हो तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखोगे पिछले प्रीवियस ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 2 में फंडामेंटल्स के टॉपिक पूछते हैं। डिप्रिसिएशन पे ध्यान देना है, रेक्टिफिकेशन पे ध्यान देना है, आपका बीआरएस पे ध्यान देना है, उसके अलावा ट्रायल बैलेंस पे आपको ध्यान देना है। अच्छे से बच्चे यहाँ पे आप 14 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर मैं आपके सामने जाऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 3 पे क्वेश्चन नंबर ए में आपको सबसे पहले लिखता है बिल ऑफ एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर ए में क्या लिखता है, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी सिंपल टॉपिक, डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे पूछा गया कंसाइनमेंट 7 मार्क्स के लिए, मतलब आपका जो मॉड्यूल 2 रहता है उसमें से आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपने कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, कंसाइनमेंट वाला टॉपिक भी कहीं ना कहीं फाउंडेशन में पढ़ा है, बट फाउंडेशन में हमने उसको किसके हिसाब से पढ़ा था, MCQs, यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल है। फिर आपको लिखता रहेगा लीज अकाउंटिंग AS 19। लीज अकाउंटिंग पे दिसंबर 23 पे सवाल आया था, जून 24 पे किस पे आ गया, आपके हायर परचेस पे आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 किससे बिलोंग करता है सर, क्वेश्चन नंबर 3 में बिल ऑफ एक्सचेंज भी मिलता है, कंसाइनमेंट भी मिलता है, मतलब मॉड्यूल 2 में से एक सवाल आ रहा है। उसके अलावा लीज अकाउंटिंग या तो हायर परचेस, इस टॉपिक में से सवाल पूछा गया है पिछले 2 ईयर के पेपर में, पिछले 2 अटेम्प्ट के पेपर पे। फिर सर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वेरी 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 पिछले कुछ अटेम्प्ट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है आपके इंस्टीट्यूट का, सिंगल एंट्री सिस्टम हार्ड कोर 14 मार्क्स के लिए आ रहा है बच्चा। अगर आप देखोगे सिंगल एंट्री सिस्टम एग्जाम में हार्ड कोर 14 मार्क्स के लिए आ रहा है। दिसंबर 23 में भी आया है, दिसंबर 24 में भी आया है। अगर मैं आपके जगह पे होता तो क्वेश्चन नंबर 2 तो जरूर ऑप्ट करता और क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जरूर जाता। इसके अलावा 5th वाला आपको हमेशा और हमेशा क्या पूछ रहा है, पार्टनरशिप। सर थोड़ा डर लगता है कभी कभी, पार्टनरशिप थोड़ा लेंदी है, कोई दिक्कत नहीं बच्चा, अपने को कोई भी 5 क्वेश्चन सॉल्व करने, 2 क्वेश्चन हो गए आपके।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पार्टनरशिप अगेन एंड सिंपल टॉपिक, कुछ यहाँ पे आपको अलग अलग एडजस्टमेंट आते हैं। जरूर पार्टनरशिप लेंदी आपके सिलेबस में, बट पार्टनरशिप आपने बिल्कुल भी मिस करना चाहिए क्या नहीं। फिर जाऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर, ब्रांच अकाउंटिंग पूछ रहे पिछले 2 अटेम्प्ट से लगातार 6A में आपको ब्रांच अकाउंटिंग पूछा जाता है। फिर इंश्योरेंस क्लेम भी लगातार पिछले 2 अटेम्प्ट से पूछा जा रहा है, ये आपके प्रीवियस ईयर ट्रेंड है। ब्रांच अकाउंटिंग पूछते क्वेश्चन नंबर 6 में, साथ में आपको क्या पूछते, इंश्योरेंस क्लेम, और वेरी सिंपल टॉपिक लॉस ऑफ प्रॉफिट पे ध्यान देना है और लॉस ऑफ स्टॉक के सम्स अच्छे खासे सॉल्व करके जाना है। सर क्वेश्चन नंबर 7 हार्ड कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं भाई साहब। यहां से बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को भयानक लेवल का नेग्लेक्ट करते हैं। मैं आपको बोलूंगा एक बार पार्टनरशिप नहीं किया बच्चे लोग फिर भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 से 14 मार्क्स सिक्योर करो। क्वेश्चन नंबर आपका जो 4 है उससे सिंगल एंट्री से 14 मार्क्स सिक्योर करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से 14 मार्क्स सिक्योर करो। ये 3 क्वेश्चन मैंडेटरी आपने सॉल्व करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज 10 पे सवाल था, एज 1 पे सवाल है, एज 12 पे सवाल था और एज 10 पे सवाल है। 7 मार्क्स के आपको थ्योरी क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको जो आपका एग्जामिनर है थोड़े से मार्क्स स्कोर करने के चांसेस देता है। यहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, 3 कैटेगरी पूछते हैं, ए बी एंड सी। ए में फॉर एग्जांपल पार्टनरशिप का कोई थ्योरी क्वेश्चन पूछ लिया, या तो रेशियो कैसे निकालते वो पूछ लिया। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बदले में सवाल पूछ लिया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बताओ यार, कंजर्वेटिज्म क्या रहता है, गोइंग कंसर्न क्या रहता है, इस प्रकार से आपको सवाल पूछते हैं। आरडीडी भाई साहब वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फाउंडेशन से बोलते आ रहा हूं, इंटर में भी बहुत हमने इसके प्रैक्टिकल सम्स कर रखे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के एंट्रीज पास करो, लेजर अकाउंट्स बताओ आपके बैलेंस शीट में कितना अमाउंट अपीयर करेगा। ये वाले सवाल 5 मार्क के लिए आया था। अकाउंटिंग मेथड्स क्या है, और ये पार्टनरशिप का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है। तो आपको मैं अगर सजेशन करूंगा विच क्वेश्चंस यू हैव टू ऑप्ट इन द एग्जाम्स, तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके लिए जितने भी आपके फंडामेंटल्स वाले टॉपिक है वो अच्छे से होने चाहिए। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 जो सिंगल एंट्री है बिल्कुल मिस आउट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं बोलूंगा एक बार आप सॉल्व करके आ सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़े फाउंडेशन के टॉपिक्स है और वो टॉपिक्स ऐसे हैं जहां पे हम स्कोर कर सकते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो, आप ले लो फॉर एग्जांपल के लिए कंसाइनमेंट, ये टॉपिक्स में आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। हायर परचेस, ये टॉपिक आपको कैलकुलेशन बेस्ड टॉपिक है। उसके बाद सर पार्टनरशिप को मैं एक बार थोड़े के लिए साइड में रखता हूं। 3 क्वेश्चंस मेरे यहाँ पे ऑप्ट हो गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट वाला रहेगा मेरा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8। फिर भी मैंने ब्रांच अकाउंटिंग ऑप्शन में रखा है, ब्रांच अकाउंटिंग जबकि बहुत इजी टॉपिक है। इंश्योरेंस क्लेम 2 ही तो चीज है, लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ स्टॉक। ये था आपके सामने प्रीवियस ईयर के ट्रेंड एनालिसिस ऑफ पेपर नंबर दिसंबर 23 एंड जून 24। पिछले 2 अटेम्प्ट से ये उनके ट्रेंड एनालिसिस है आपके सामने। सर इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ो सर एमक्यूपी पे। सर ये आपके एमक्यूपीज 3 एमक्यूपीज के आपके मैं सामने बात करने वाला हूं। पहला है आपका एमक्यूपी दिसंबर 24 जो अभी रिसेंटली आया हुआ है। उसके अलावा जून 24 का एक एमक्यूपी है सेट 1 एंड दिसंबर 23 का एक सेट 1 है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 14 सितंबर को आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है फॉर सीएमए इंटर स्टूडेंट्स। डिड नॉट मिस इट। ऑलरेडी हमारा ब्लास्ट फ्रॉम दी ब्लास्ट का सीरीज चल रहा है। 14 सितंबर को बिल्कुल मिस नहीं करना है, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है सीएमए इंटर एज वेल एज फाउंडेशन के बच्चों के लिए। डिड नॉट मिस इट। सर अगर मैं एमक्यूपीज की बात करूं, देखो सेम फंडामेंटल के सवाल आ रहे हैं, डेप्रीसिएशन बीआरएस, डेप्रीसिएशन बीआरएस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स आरडीडी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, यानी कि सर फंडामेंटल्स पढ़ने पड़ेंगे सर। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर जाओगे तो मॉड्यूल 2 के सवाल पूछ लिए उन्होंने, बिल ऑफ एक्सचेंज, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, तीनों टॉपिक आते। हायर परचेस अगर एमक्यूपी की ट्रेंड की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 3 में हायर परचेस पूछ रहे हैं आपको बार बार। और अगर हम पास्ट पेपर्स में भी जाते हैं, एक बार हायर परचेस का सवाल आया हुआ है। फिर मैं अगर आगे बढ़ूंगा, सिंगल एंट्री सिस्टम आता है, फाइनल अकाउंट्स पूछा गया है और एनपीओ पूछा गया। बट अब प्रीवियस ईयर के ट्रेंड्स पकड़ के हम ये सोच सकते हैं कि सिंगल एंट्री एग्जाम में आता है। पार्टनरशिप तो मैंडेटरी सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5 में आने ही वाला है। ब्रांच अकाउंटिंग जैसे पास्ट ईयर्स में आया था वैसे एमक्यूपीज में भी देखो ब्रांच अकाउंटिंग दिखता है। सिर्फ एक वाले आपके एमक्यूपी में आपको क्या दिखता रहेगा, डिपार्टमेंट दिखता रहेगा। इंश्योरेंस क्लेम यानी कि सर एमक्यूपी की बात करूं या तो मैं बात करूं पास्ट पेपर की, इंश्योरेंस क्लेम पूछा जाता है।
तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी मिस करना नहीं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिस करके जाओगे तो एग्जाम में बहुत पछताओगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने अच्छे से करके जाना है आपको। देखो हार्डकोर 14 मार्क्स आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, 14 मार्क्स लेके जाना है। और थ्योरी क्वेश्चंस क्या आते हैं बच्चे लोग, अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटल्स, सिंगल एंट्री का एक सवाल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सवाल हो गए आपके। 14 3 का कितना होता है 42 और 30 मार्क्स के एमसीक्यूज, 72 मार्क्स आपके सिक्योर हो गए आपके जेब में। एक क्वेश्चन नंबर 8 आपका आराम से आने वाला है, क्योंकि वहां पे एग्जामिनर थोड़ा आपको स्कोरिंग का चांस देने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है भाई साहब, आरडीडी पूछ रहे, थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं एनपीओ के ऊपर, जैसे फीचर बताओ रिसीट एंड पेमेंट के, फीचर्स बताओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। बताओ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहता है, बताओ गार्नर वर्सेस मरे रूल क्या रहता है। ये प्रकार के सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आपको अगर सीएमए इंटर की बात करूं, दिसंबर 24 में अगर आप एग्जाम दे रहे हो बच्चे लोग, पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको टॉपिक्स जो करने हैं वो सारे टॉपिक्स करने हैं, बट जिस पे ज्यादा फोकस करना है वो आपका फंडामेंटल्स वाला पार्ट है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। वापस से मैं यहां पे लिख के देता हूं आपको, यू हैव टू डू थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। सिर्फ थ्योरी करके चलेगा नहीं, थ्योरी भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, इसके साथ प्रैक्टिस सॉल्विंग करना पड़ेगा। सम सॉल्विंग की आदत डालो। हम लोग बहुत बार बस रीड करते हैं, रीड करके नहीं होएगा, सॉल्व करोगे ग्रिप लगेगा, टाइमर लगा के सॉल्व करो, एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। और आकाश अग्रवाल क्लासेस आप सबके लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रहे हैं। डिड नॉट वरी, यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा जरूर सब्सक्राइब करना, आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है। ये सारी चीजें ये आपके सामने था पेपर नंबर 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। 2 पास्ट पेपर्स मैंने आपके सामने बताए ट्रेंड एनालिसिस के साथ, उसके अलावा 3 एमक्यूबीज आपके सामने मैंने डिस्कस करे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा जरूर लाइक करना एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड जो आपका सीएमए इंटर का एग्जाम दे रहे हैं, और जरूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। हमारे आकाश अग्रवाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे जरूर उसके रिगार्डिंग आपको अपडेट मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग। दिसंबर के एग्जाम आप सबको पास करना है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।